गुड इवनिंग दोस्तों। तो अपन ने पहले पादप के सारे पार्ट्स के बारे में बात कर ली थी और मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ? क्योंकि आप मेरे काम नहीं करते। मेरे बस 3 ही काम हैं, वो आप लोग किया करो यार। हाँ, मैं भी तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कौन कौन से हैं? पहला लाइक है ना, हाँ। दूसरा सब्सक्राइब, और तीसरा कौन सा है? शेयर। और ऐसा नहीं करोगे ना तो मैं पूरी एक क्लास इनके नाम पे बना दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ ठीक है। तो अपना टॉपिक है पादपों में पोषण, और इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी? पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी। किसकी ज़रूरत होगी? पोषक तत्वों की ज़रूरत होगी। अब पोषक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आप देख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस है ना, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। अब इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन पार्टों के बारे में अपन यहाँ पे एक एक करके बात करने वाले हैं, एक एक करके अपन उनको समझने वाले हैं। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे जो पोषक तत्व होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है उसे कहते हैं बृहत मात्रिक पोषक तत्व। पोषक तत्व। एक और होता है जिसे कहते हैं अपन सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब अपन इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पहले अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बृहत मात्रिक पोषक तत्व। ये बृहत मात्रिक पोषक तत्व क्या होते हैं? इनकी मात्रा जो होती है अधिक होती है। इनकी मात्रा क्या होती है? इन पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। अधिक मतलब कितनी? बहुगुना भर के थोड़ी। हाँ, अधिक मतलब मैं बता रहा हूँ आपको 2 से 4%। कितनी होगी? 2 से 4% तक होती है। अब जो ये बृहत मात्रिक पोषक तत्व है इनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक होता है प्राथमिक बृहत मात्रिक पोषक तत्व, एक होगा द्वितीयक बृहत मात्रिक पोषक तत्व होता है। प्राथमिक वाले कौन कौन से होंगे? ये बेस इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही याद रखनी है आपको। हाँ, प्राथमिक वाले कौन से होंगे? नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक और कौन सा हो गया? पोटेशियम। है ना सर जी? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गया। यहाँ पे प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्वों में ये आते हैं। अब द्वितीय वाले क्या होते हैं? द्वितीय वाले में कौन कौन से आते हैं? तो द्वितीय वाले में आती है मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। कुछ बुक में इसका नाम क्या आ जाता है? गंधक भी आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस नाम याद करने हैं जिसमें आपकी बात बनने वाली। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मान लो जो प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व हैं इनमें से नहीं है। अब ये 3 तो क्या होंगे? ये 3 तो होंगे और एक इसमें से दे देगा जो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन देखते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व ये कौन क्या होते हैं? ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़, कितने कम? तो 0.02% ही ये पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? इनके एग्जाम्पल होंगे जिंक, तांबा, लोहा,
मैग्नीज, अपन ने बृहद मात्रिक में बात करी मैग्नीशियम की, और यहाँ पे बात करें अपन मैग्नीज की, है ना। बोरोन, मोलिब्लेडनम, क्लोरीन, निकल, ये सब आपको क्या है नाम याद करने होंगे। बिल्कुल, ये सब क्या है आपको नाम याद करने होंगे यहाँ पर। तो 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। अब पहले में दिया हुआ था, एक तो ऑप्शन में दिया हुआ था, एक दिया हुआ था सल्फर। सल्फर अपन ने देखा था बृहद मात्रिक पोषक तत्वों में। एक दिया हुआ था मैग्नीशियम, जो भी अपन ने देखा था कि बृहद मात्रिक पोषक तत्व है। एक दिया हुआ था फास्फोरस, जो भी अपन ने देखा था प्राथमिक बृहद मात्रिक पोषक तत्व है। एक दिया हुआ था इसमें से ये मैग्नीज वाला। तो आपको याद रखना है जो मैग्नीज जो था ये क्या था, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व यहाँ पर था। ये रिलेट 2015 में आया था क्वेश्चन। अब देखेंगे आप यहाँ पे पोषण के आधार पर वर्गीकरण। जो पादप होते हैं उनका पोषण के आधार पर क्या होता है, वर्गीकरण होता है, जिसमें से अपन पहला लिखने वाले हैं यहाँ पर स्वपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं, जो पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे तो अधिकांश पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की ही प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, परंतु कुछ पादप डिफरेंट टाइप के भी होते हैं जो अपना भोजन डिफरेंट तरीक़ों से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उनके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे स्वपोषी में आप देख लो, नीम देख लो, है ना, बरगद देख लो, आपका एक और नीलहरित शैवाल देख लो, शैवाल। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद की बात अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना परजीवी प्रकार के। परजीवी, इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो क्या करता है, वो किसी दूसरे अन्य पादप से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। अन्य पादप से अपना क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। इसलिए इस प्रकार के जो पादप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है अमरबेल। अब ये अमरबेल होती है जो इस प्रकार से कोई ट्री होता है, ये उसके ऊपर इस प्रकार से आच्छादित होती है ना, ये फैली हुई होती है, और ये इसी पादप से क्या करती है, जिस पर ये फैली होती है ना, उसी पादप से क्या करती है, ये अपना भोजन ग्रहण करती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, कीट भक्षी। क्या देखते हैं, कीट भक्षी। अभी कीट भक्षी क्या होते हैं, कुछ पादप क्या करते हैं, कीटों द्वारा पोषण ग्रहण करते हैं। कीटों द्वारा पोषण करते हैं या फिर भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक पादप होता है घटपर्णी, इसकी इस टाइप की संरचना होती है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट आता है, कोई भी कीट पतंग आता है और इस टाइप से यहाँ पे संरचना होती है, इसके अंदर यहाँ पे गिर जाता है। तो ये क्या करता है, इस वाली पत्ती वाली संरचना से इसको ढक देता है और इस पादप को क्या कर देता है, इस जीव को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, और इससे क्या प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। इसका अच्छा उदाहरण हो गया एक तो घटपर्णी, और बताऊँ ड्रोसेरा, डायनेमो, एक और होता है यूट्रिकुलेरिया।
इसमें से भी लास्ट रिट में जो है पिछले एग्ज़ाम में तुलेरिया, पिछली बार जो रिट हुई थी उसमें इसमें से भी क्या पूछा गया था, क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मृतजीवी। ठीक है, एक और होता है सहजीवी, दोनों को देखते हैं अपन। मृतजीवी क्या होता है, कुछ पादप क्या करते हैं, सड़े गले जो पादप होते हैं उनसे क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ सड़े गले पादप इस प्रकार से होते हैं, इनसे क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे देख लो आप छत्रक है ना, इसे क्या कहते हैं अपन, मशरूम कहते हैं। ठीक, देखा होगा ना। एक और एग्जाम्पल अच्छा सा है मोनोट्रोपा, ये याद रखना आप, मोनोट्रोपा। ये छत्रक तो सबको पता है, ठीक है। मोनोट्रोपा ये क्या करते हैं, मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब बताइए सहजीवी क्या होते हैं। सहजीवी क्या करते हैं, दो प्रकार के जीव जो एक साथ रह के भोजन ग्रहण करते हैं, जिसमें से क्या होता है, दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। इसका अच्छा उदाहरण है तो लाइकेन, क्या है, लाइकेन। ये क्या करता है, शैवाल तथा कवक, इन दोनों से क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। अब ये इसमें जो कवक वाला होता है इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये पर्णहरित के लिए किसकी सहायता लेता है, शैवाल की। तो यहाँ पर पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, इससे अपना भोजन ग्रहण करता है। आज का टॉपिक जो है अपना यहीं पे समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, नहीं तो मैं यहाँ आपको पता है ना क्लास स्टार्ट करवा सकता हूँ इन चीज़ों की। ठीक है, थैंक यू।